खानवा के निर्णायक युद्ध के पश्चात भी बाबर को राजस्थान की ओर बढ़ने का साहस नहीं हुआ था, परंतु मेवाड़ की आंतरिक घटनाओं ने उसको अधिक निर्बल बना दिया था। महाराणा सांगा ने अपने जीवन काल में ही राज्य का विभाजन कर दिया था। रणथंभौर का क्षेत्र उन्होंने अपने छोटे पुत्र विक्रमादित्य व उदय सिंह को सौंप दिया था और महारानी कर्मावती को, जो इन राजकुमारों की मां थी, संरक्षक नियुक्त कर दिया था। महाराणा सांगा के बाद उनके बड़े पुत्र रतन सिंह चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठे। उन्होंने यह विभाजन कभी भी मन से स्वीकार न किया था, अतः गद्दी पर बैठने के पश्चात रणथंभौर लेने का पुनः प्रयास किया गया, परंतु महारानी कर्मावती और उनके भाई सूरजमल हाड़ा ने दुर्ग देने में आनाकानी ही नहीं की, अपितु संपूर्ण मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य को बनाने का प्रयास किया। आपसी मनोमालिन्य का प्रभाव यह पड़ा कि रतन सिंह और सूरजमल एक दूसरे को मारने के प्रयास में अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर बैठे। रतन सिंह के कोई संतान न होने पर विक्रमादित्य 1531 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा बने। इस प्रकार ग्रह कलह का तो अंत हो गया, परंतु मेवाड़ की दुर्दशा का अंत न हुआ। विक्रमादित्य के कार्यकलापों से सामंतों में विद्रोह होने लगा, प्रशासनिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और मेवाड़ की आर्थिक दशा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। ऐसे समय में गुजरात के बहादुर शाह के 2 आक्रमणों का सामना मेवाड़ को करना पड़ा। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए और बहादुर शाह का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। महारानी कर्मावती ने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर किया। कुछ समय बाद राजपूतों ने चित्तौड़ को पुनः अधिकार में ले लिया। महाराणा विक्रमादित्य, जिन्हें युद्ध के समय बूंदी भेज दिया गया था, पुनः चित्तौड़ की गद्दी पर आ बैठे, परंतु विक्रमादित्य ने इतना सब होते हुए भी अपनी कार्य प्रणाली में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। बाध्य होकर सामंतों ने महाराणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर के नेतृत्व में संगठित होकर विक्रमादित्य की हत्या करवा डाली। मेवाड़ का राज्य निष्कंटक बनवीर को मिल जाए, इसलिए उन्होंने विक्रमादित्य के अनुज उदय सिंह को मारने का प्रयास किया, परंतु पन्नाध्याय के अनुपम त्याग से उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंचा दिया गया। बनवीर का व्यवहार भी सामंतों के प्रति ठीक नहीं था, अतः कुछ सामंतों ने अब उदय सिंह का नेतृत्व स्वीकार कर लिया था और बड़े प्रयासों के बाद बनवीर पर हमला कर 1540 ईस्वी में उदय सिंह को चित्तौड़ का महाराणा बना दिया। महाराणा उदय सिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बैठते ही दिल्ली के सुल्तान शेरशाह की समस्या का सामना करना पड़ा। इन बाहरी समस्याओं से निपटने के बाद उदय सिंह का ध्यान मेवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने, विद्रोहियों का दमन करने, सामरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की ओर गया ही था कि तब तक मेवाड़ को अकबर के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अकबर ने राजस्थान में अपने राज्य विस्तार कार्यक्रम में मुख्य बाधा मेवाड़ को मान चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अक्टूबर 1567 ईस्वी में उसने चित्तौड़ को जा घेरा। इसके पूर्व ही मेवाड़ की युद्ध परिषद के निर्णय के अनुसार चित्तौड़ को जयमल और फत्ता के नेतृत्व में सौंप उदय सिंह राज्य के दक्षिणी पहाड़ियों में चले गए। अकबर ने 4 महीनों के कड़े संघर्ष के पश्चात चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में मेवाड़ के 8000 योद्धा काम आए और करीब 30,000 निरीह जनता का तथाकथित महान अकबर की आज्ञा से मुगल सैनिकों ने वध कर दिया। इस युद्ध के कुछ वर्षों बाद ही 28 फरवरी 1572 ईस्वी को उदय सिंह का गोगुंदा में देहांत हो गया। उदय सिंह की इच्छा अनुसार उनके छोटे बेटे जगमाल का राजतिलक हुआ, परंतु उनके बड़े पुत्र प्रताप के साथ हुए अन्याय को सामंतों ने बर्दाश्त नहीं किया और जगमाल को हटाकर महाराणा प्रताप सिंह का राजतिलक किया गया। इन विषम परिस्थितियों में कुंवर प्रताप मेवाड़ के महाराणा बने। दोस्तों, मेवाड़ के श्री महाराणा सांगा सीरीज का यह अंतिम भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।